गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फ्लेमिंगो की बुक। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम करेंगे फ्लेमिंगो की बुक। और ये वीडियो आपको सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी करेंगे और समरी करने के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन आंसर आपको कीवर्ड की हेल्प से याद करने, कुछ कीवर्ड्स आपको बताऊँगा जिससे आपको क्या है वो क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। जैसे बोर्ड पे मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं, अगर आप इन कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से ध्यान रखते हो तो आप क्या है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू कर रहे हैं हम अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है इसमें, इसके राइटर का नाम, इसके ऑथर का नाम अल्फोंस डोडे। अल्फोंस डोडे, ठीक है। तो टी नहीं पढ़ना है, डूडेट नहीं पढ़ना है, अल्फोंस डोडे। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो चैप्टर लिखा गया है ये टाइम कब का है, किस चीज़ का जिक्र इसमें किया गया है, कौन से युद्ध का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है फ्रैंको पर्शियन वॉर, फ्रांस और जर्मनी की सेना के बीच। जो पर्शिया था जर्मनी का ही प्रांत था एक उस टाइम, 1870 to 71, 1870 से 71 तक फ्रैंको पर्शियन वॉर वाज फॉट बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस इन 1870 एंड 71। तो जो फ्रैंको पर्शियन वार था 1870 से 71 के बीच फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में हुआ क्या, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेक एंड लॉरेन, ये आपको याद रखने हैं दो और डिस्ट्रिक्ट के नाम। जैसे कि ये फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो जो जर्मनी की पर्शिया की सेना थी उसकी आर्मी थी, उसको लीड कौन कर रहा था, बिस्मार्क। तो उसने क्या किया, इधर अटैक करके, इसके दो डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पर, एक एल्सेक एंड एक लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया था। तो कौन से वो दो डिस्ट्रिक्ट थे, पहला डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक और दूसरा है लॉरेन। वो कैप्चर्ड बाय पर्शियन आर्मी। हुआ क्या था कि जब बिस्मार्क की जो आर्मी थी उसने क्या किया, अटैक किया किस पर, फ्रांस पर। और फ्रांस पर अटैक करने के बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक तो एल्सेक था एक लॉरेन था, दोनों को कैप्चर कर लिया, मतलब वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तो इतनी बात समझ आ गई होगी कि ये बात कब की है, 1870 की, जब फ्रैंको पर्शियन युद्ध हुआ था। जब ये दो डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर लिए गए हैं तो अब इस पर रूल किसका होगा, जर्मनी का। वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी चलेगी, जर्मन लैंग्वेज चलेगी। तो इस युद्ध का जो आउटकम हुआ है, जो निष्कर्ष निकला है, उसके बाद इसका प्रभाव एक स्कूल पर, एक टीचर पर, एक स्टूडेंट पर और वहाँ के लोगों पर कैसे पड़ा वो पढ़ेंगे हम। तो देखो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है फ्रेंच। तो आज क्या हुआ, फ्रेंच स्कूल जा रहा था और स्कूल के लिए उसको देरी हो गई थी। जैसे ही लेसन शुरू होता है उसमें ये बताया जाता है कि फ्रेंच आज स्कूल जा रहा है और स्कूल से उसको देरी हो गई है और वो डर भी रहा है क्योंकि टीचर ने, उनका जो टीचर है एम हेमल, उसने कह रहा है कि वो एक पार्टिसिपल पर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ए लेसन ऑन पार्टिसिपल याद करने के लिए दिया है कि आप कल इसको प्रिपरेशन करके आएंगे और मैं इस पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और फ्रेंच एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है, मतलब वो अपना समय स्टडी में ज़्यादा स्पेंड नहीं करता था, वो एक क्लास बंक करता। अक्सर वो स्कूल के लिए निकलता, कभी तो पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए निकल जाता, ठीक है, और कभी वो नदी के किनारे, जार रिवर थी वहाँ, उस रिवर के किनारे स्लाइड करता रहता, घूमता फिरता रहता, स्ट्रॉलिंग करता हुआ इधर उधर घूमता रहता। तो आज जैसे वो घर से निकला वो डर रहा था कि आज एम हेमल जो उनके टीचर हैं वो उसे डांटेंगे और उसको, क्योंकि पार्टिसिपल का चैप्टर तैयार नहीं था, इसलिए वो जा रहा था स्कूल की तरफ, धीरे धीरे जा रहा था। और अचानक क्या हुआ, जैसे वो जा रहा था तो रास्ते में इसको एक पर्सन रोकता है, रास्ते में एक पर्सन रोकता है, उस पर्सन का नाम है वॉचर।
वो पर्सन का नाम है वॉशर। ये एक ब्लैक स्मिथ था जो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने हेल्पर के साथ वहाँ पर काम कर रहा था। तो वॉशर नाम का जो ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है, वो उसको रोकता है, उसको कहता है कि फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बहुत सारा समय है, ओके, तो यू नीड नॉट हरी, तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है स्कूल लगने में। फ्रेंच उसके इस कमेंट को समझ नहीं पाया, फ्रेंच जो है उसके कमेंट को समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में था कि आखिर ये बात इसने क्यों कही। लेकिन थोड़ा सा आगे गया, आगे जाकर क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड की तरह, जहाँ पर सारी जो बैड न्यूज़ उनको मिलती थी, जितनी भी जो कुछ हो रहा है, इवेंट्स, जो घटनाएं हो रही हैं, उनकी सारी जानकारी उस बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी। तो फ्रेंच को पता था कि अक्सर जितनी भी बुरी खबरें हैं, हम युद्ध हार गए हैं, आर्मी ने कैप्चर कर लिया है, ये सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड पर लगी होती हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पर काफ़ी भीड़ थी, लोग कुछ पढ़ रहे थे, और बुलेटिन बोर्ड पर आज एक ऑर्डर जर्मन से जो आया था, जर्मन से, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, और वो ऑर्डर वहाँ पर लगाया हुआ था। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या ऑर्डर था, ये आपको याद करना पड़ेगा। उस बुलेटिन बोर्ड पर ये ऑर्डर था कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी स्टॉप्ड, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग है वो स्टॉप करनी पड़ेगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज अब से पढ़ाई जाएगी, और नया टीचर कल से आएगा। तो हालांकि बुलेटिन बोर्ड पर ये न्यूज़ लिखी थी, उसको समझ नहीं आया था, मतलब उसने ज़्यादा, उसके पास टाइम नहीं था, और वहाँ रुककर उसने उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ा नहीं, किसी से पूछा नहीं, वो सीधा निकल पड़ा। तो उसको ऐसा ज़रूर था कि अब कोई ना कोई बुरी खबर ही इस बुलेटिन बोर्ड पर लगी होगी। और जो मैंने आपको बताया कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था कि अब से क्या है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ तक समझ आया। तो the background of this chapter is Franco-Persian War, and the army led by Persian army led by Bismarck captured two districts of France, one is Alsace and second is Lorraine। तो दो डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लिया था। फ्रेंच, a little school boy goes to school early in the morning, तो वो अपने स्कूल के लिए जाता है सुबह जल्दी जल्दी, और रास्ते में वो क्या देखता है, हिस्सा है बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। उसने क्या देखा, एक बुलेटिन बोर्ड देखा, और उसको क्या है, वॉचर ने कुछ समय के लिए रोका भी, तो निकल पड़ा। अब वो जैसे ही स्कूल में पहुंचा, स्कूल में पहुंचते ही बहुत ज़्यादा पजल्ड था, बहुत ज़्यादा पजल हुआ कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल शांति थी, लाइक संडे मॉर्निंग। उसको ऐसा लग रहा था कहीं संडे को तो स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर जब वो स्कूल में पहुंचता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता था, लोग, बच्चे पढ़ रहे होते थे, चैप्टर जोर जोर से रिवाइज कर रहे होते थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है। तो इस तरीके का शोर वहाँ होता था। लेकिन आज वहाँ कंप्लीट साइलेंस थी, वहाँ स्टिलनेस थी। और एम हेमेल जो है, एम हेमेल का पूरा नाम याद रखना, मॉन्सियर हेमेल, मॉन्सियर हेमेल, एम हेमेल का पूरा नाम है, ये याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता, ठीक है। तो पहली चीज़ उसने नोटिस क्या की, पहली चीज़ जो उसको बड़ी अजीब लगी वो थी कंप्लीट साइलेंस। दूसरी चीज़ जो उसको अजीब लगी वो क्या था, जो एम हेमेल था उसने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और झालर लगी हुई शर्ट, और तीसरा क्या है, उसने एक सिल्कन कैप, सिल्क की टोपी पहन रखी थी। ये ज़्यादातर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे और इंस्पेक्शन डे पर ही ये कपड़े एम हेमेल पहना करता था, लेकिन आज दोनों में से कुछ भी नहीं था, फिर भी एम हेमेल ने ये वाले कपड़े पहन रखे थे। तो पहली चीज़ उसको क्या हैरान करने वाली मिली कि वहाँ कंप्लीट साइलेंस थी, स्टिलनेस थी। दूसरी चीज़ उसको जो मिली वो था कि एम हेमेल ने क्या है, ग्रीन कोट, जो इंस्पेक्शन डे वाले और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वाले कपड़े होते हैं वो पहन रखे थे।
तीसरी चीज़ क्या है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स थे ऑलरेडी वो इन देयर सीट्स, वो अपनी अपनी सीट्स पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। और चौथी चीज़ उसको जो डिफरेंट लगे वो थी विलेजर्स कि बैक बेंचेस पर अक्सर क्या है, कुछ नहीं हुआ करता था, बैक बेंचेस पर वो खाली एम्प्टी पड़े रहते थे। लेकिन आज गांव के कुछ लोग वहां पर आकर बैठे हैं। उस गांव के कुछ लोगों में एक ओल्ड हॉजर नाम का व्यक्ति है, ओल्ड हॉजर पोस्ट मास्टर, ठीक है, और वहां का मुखिया फॉर्मर मेयर, पहले जो मुखिया हुआ करता था, वो सारे यहां पर बैठे हुए थे। गांव के कुछ एल्डरली पीपल, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल, ये तीन तो नाम याद रख लेना, ओल्ड हॉजर, पोस्ट मास्टर और फॉर्मर मेयर, ये तीन व्यक्ति थे और कुछ और भी एल्डरली पीपल वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर फ्रेंच बड़ा हैरान हुआ कि आज कुछ तो अलग है। ये चार की चार चीज़ें उसको डिफरेंट लगी। अब जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंचा, वो चाहता था कि मैं चुपके से जाऊं और कोई मुझे देख ना पाए। वो चाह रहा था कि मैं चुपके से जाऊं, कोई देख ना पाए, लेकिन क्लास में इतनी साइलेंस थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि सभी ने उसको नोटिस किया। अक्सर क्या होता था, एम हैमल के हाथ में एक डंडा हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, और वो रूखे स्वर में फ्रेंड से बात किया करता था। आज बड़े प्यार से बोला कि हम आपके बिना ही अपनी क्लास शुरू करने वाले थे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तो उसका ऐसा प्यार भरा व्यवहार देखकर फ्रेंच को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया है, जो हमेशा रूखे स्वर में बात किया करता था जो टीचर, आज मेरे से इतने प्यार से बात कर रहा है। लेकिन वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गया। जैसे ही वो वहाँ जाकर बैठा, तब एम हैमल ने अपना लेक्चर देना स्टार्ट किया, अपनी क्लास लेनी शुरू की। सबसे पहली बात जो उसको शॉकिंग लगी, एम हैमल ने जैसे ही अनाउंस किया कि इट इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो कल से क्या होगा, कल से तुम्हारा नया टीचर आएगा और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। तो अब फ्रेंच को समझ आ गया कि वास्तव में बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था और आज इतने चेंजेस क्यों हैं। इसका कारण पता चल गया कि स्कूल में इतने चेंजेस क्यों आए हुए हैं। तो इसका रीज़न पता चला। अब जैसे ही एम हैमल लेक्चर दे रहा था, फ्रेंच बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज तक उसको कुछ भी समझ नहीं आता था और ज़्यादातर वो या तो एम हैमल उसको अपने काम के लिए, पर्सनल काम के लिए भेज देता था, या फिर वो क्लास से बंक करता था ज़्यादातर। लेकिन आज वो बड़े ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है। और जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज पर एक लेक्चर देता है कि ये दुनिया की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल, ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि जब तक इस लैंग्वेज के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये हमारी एक की है प्रिजन से छुटकारा पाने की। When people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, their mother tongue is the key to their prison। उनकी जो मातृभाषा होती है वो उनको वहाँ से छुड़वाने के लिए एक चाबी का काम करती है। क्योंकि एक जैसी कम्युनिटी के लोग, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग आपस में मिलजुल कर क्या करेंगे, अपनी मुक्ति का कोई रास्ता ढूंढेंगे, छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो बहुत सारी बातें उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कही। अब उसको पता चल गया कि जैसे उसने ये बात सुनी, ये जो उनके शब्द थे एम हैमल के कि इट इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये एक थंडर क्लैप की तरह, एक बिजली की तरह उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे। और सडन चेंज आ गया, फ्रेंच के अंदर एक अचानक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये था कि एम हैमल, जिसको हमेशा वो एक क्रैंकी टीचर समझता था, एक रूखे स्वभाव वाला टीचर समझता था, अब उसको वो बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ देखने लग गया।
क्योंकि आज वो उनको छोड़कर चला जाएगा। और वो किताबें जो उसको क्या है एक न्यूसेंस लगती थी कि एक अड़चन है मेरे जीवन में, बहुत बड़ी मुश्किल है, वो उसको ओल्ड फ्रेंड की तरह नजर आने लग गई, उसको अपना ओल्ड फ्रेंड लगने लग गई। अब उसको लगा आज का जो लास्ट लेसन था उसको बहुत अच्छे से समझ रहा था। अब जैसे ही टीचर लेक्चर दे रहा था, पढ़ा रहा था, तो बाहर से कबूतर बोलने की आवाज़ सुनाई दी। कबूतर बोलने की आवाज़ सुनाई दी, कबूतर क्विंग कर रहे थे, सिंग कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में। तो फ्रेंच के दिमाग में एक बात आई कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो लोग जो हैं, जो जर्मन वाले हैं, उन्होंने हमें तो कैप्चर कर लिया है, हम पर तो अपनी भाषा थोप दी है, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में बुलवाएंगे? तो ये सोचकर वो खुश हो रहा था कि अगर जो जर्मन वाले हैं उन्होंने अपनी भाषा हमारे ऊपर थोप दी है, लेकिन वो कबूतरों पर नहीं थोप सकते, अर्थात वो अपने प्रयास में सफल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सबको गुलाम नहीं बना सकते। जो पिजन्स हैं वो अपनी भाषा बोलने के लिए आज़ाद है। इस बात की उसको खुशी हो रही थी कि कम से कम वो तो अपनी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जैसे ही टीचर क्या है लेक्चर्स दे रहा था, ऊपर से एम हेमल 40 साल से यहाँ काम कर रहा था, और ये जो लोग आज आए थे ये उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसके ऑनर के लिए आए थे। एम हेमल भी पछता रहा था कि काश मैंने फ्रेंच को क्या है अपने पर्सनल कामों के लिए ना भेजा होता, इसको क्लास में रोका होता। फिर वो अपने आप को हौसला देता है ये सोचकर कि इसके खुद के माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये पढ़ाई करे, क्योंकि वो उसको खेत में काम करवाना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आज मैं जा रहा हूँ, और सभी लोग दुखी थे, क्राई कर रहे थे, सबकी आंखों में पानी था। अब क्या है, एम हेमल जो है जाते वक्त सिर्फ एक चौक का टुकड़ा उठाता है और बोर्ड पर लिखता है वी ला फ्रांस, जिसका आशय है लॉन्ग लिव फ्रांस। और जैसे वो बोलने की कोशिश करने लग गया तो क्या हुआ, उसका गला चौक हो गया, मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन वो दुख से उसका मन इतना भर गया कि वो बोल नहीं पाया। इसलिए चौक का टुकड़ा उठाकर क्या है उसने बोर्ड के ऊपर लिख दिया वी ला फ्रांस। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। वी ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो बातें क्या क्या याद रखनी है, एक तो इसके राइटर का नाम याद रखना है अल्फोंस डुडे। दूसरा, कब की बात है, फ्रैंको पर्शियन वॉर कब हुआ था, 1872 1871। तो जो आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहा था, बिस्मार्क लीड कर रहा था। स्टूडेंट का नाम क्या है, फ्रेंच है। चैप्टर किस पर पूछा गया था, पार्टिसिपल पर टेस्ट लेना था, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने थे। ठीक है, रास्ते में कौन मिलता है, वॉशर नाम का व्यक्ति जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। क्लास में जब पहुंचता है तो 3 पर्सन, ये नाम आपको याद रखने हैं, ओल्ड हॉसर, पोस्ट मास्टर और फॉर्मर मेयर, ये वहाँ बैठे होते हैं। और इसके अलावा कुछ एल्डरली पीपल वहाँ होते हैं। इसके अलावा जो एम हेमल का पूरा नाम क्या है ये याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इसकी समरी बताते हुए बता दी हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर, इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख लेना, ये जो बातें मैंने बताई हैं सारी के सारी क्वेश्चन आंसर में मेंशन होंगे, तो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। और अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच को उस दिन स्कूल में किस चीज़ के लिए तैयार होकर जाना था, कौन से लेसन को तैयार करके लेके जाना था। तो आंसर है दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल। तो उसको
क्या तैयार करके लेके जाना था, क्रिया विशेषण पर, पार्टिसिपल्स जो हैं उन पर चैप्टर तैयार करके लेके जाना था। बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वो पार्टिसिपल पर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, और फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं आता था। तो क्वेश्चन क्या था, किस चैप्टर को तैयार करके लेके जाना था, किस पर क्वेश्चन करेंगे एम हैमल, तो उनको पार्टिसिपल तैयार करके लेके जाने थे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रेंच ने क्या देखा जो उसको स्कूल में अस्वाभाविक लगा, अलग लगा, बहुत ही विचित्र लगा था, उसने क्या चीज़ नोटिस की उस दिन। तो आंसर है इसका, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, जब क्लास शुरू होती थी, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था। बट दैट डे देयर वाज साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, यहाँ लाइक और आएगा, देयर वाज साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, तो उस दिन क्या है, वहाँ पर संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांति थी, चुप्पी छाई हुई थी। और था, देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो बेंच के अंदर डेस्क लगे होते हैं उनके नीचे शेल्फ बनी होती है किताबें रखने के लिए, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की साउंड नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके जो सहपाठी थे वो अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे। एम हैमल वॉज इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और इसके अतिरिक्त एम हैमल ने क्या कर रखा था, अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहन रखा था, फ्रिल शर्ट, झालर लगी हुई शर्ट पहन रखी थी, और सिल्क कैप पहन रखी थी। और क्या अलग था, सम विलेजर्स ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस, और पिछली जो सीट्स खाली होती थी उस पर कुछ गांव वाले बैठे होते। ये सब चीज़ें स्कूल में उसने अलग नोटिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो आंसर है, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 सालों से जब से युद्ध चल रहा था, जितनी भी बुरी खबरें थी सारी बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। आज क्या था वहाँ पर, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बर्लिन से एक ऑर्डर है जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब क्या है, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी स्टॉप, और फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना अब बंद करना पड़ेगा। यही बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस लगा हुआ था। तो पहली बात तो जितनी भी बुरी खबरें थी वो सारी बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी पिछले 2 सालों से। अब दूसरी बात, वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर आज क्या लिखा हुआ था कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बंद करना पड़ेगा। यही बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो उस दिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के कारण स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हो गए थे। तो आंसर है, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। तो पूरे का पूरा स्कूल जो था बड़ा अजीब और बड़ा ही गंभीर दिखाई दे रहा था, बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब लग रहा था, और सॉलेम बिल्कुल शांत या गंभीर नज़र आ रहा था। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे कि रविवार की सुबह हो, संडे के मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत और स्ट्रेंज थी। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो पीछे के जो बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहा करते थे, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, वहाँ पर गांव के बुजुर्ग लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। एम हैमल वॉज in his beautiful green coat, frilled shirt
एंड सिल्क कैप। तो एम हैमल ने भी अपना हरे रंग का सुंदर कोट पहन रखा था, झालर लगी हुई शर्ट पहन रखी थी और सिल्क की कैप पहन रखी थी। तो ये ड्रेस उसने फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए पहनी हुई थी। और जो गांव के लोग पीछे आकर बैठे हुए थे वो भी एम हैमल की 40 साल की जो सर्विस हो गई थी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो आए थे, अपना लास्ट फ्रेंच लेसन को सीखने के लिए आए थे। आज उनको लग रहा है कि उनकी लैंग्वेज जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चेंज आए क्यों थे? बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के आने के कारण ये सारे चेंज स्कूल के अंदर आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? तो फ्रेंड्स की जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, वो एम हैमल के लिए और विद्यालय के लिए किस तरीके से बदली, किस तरीके से वो चेंज हुई? तो आंसर, फ्रेंड्स केम टू नो दैट, फ्रेंड्स को ये पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उसको जब ये पता चला कि उसका फ्रेंच के अंदर लास्ट लेसन है, हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स एम हैमल चेंज्ड, उसकी जो भावनाएं थी वो एम हैमल के प्रति वो परिवर्तित हो गई, वो चेंज हो गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो उसके जो जिस डंडे से पिटाई किया करता था, जिस रूलर से उनको मारा करता था, उसके बारे में भूल गया और ये भी भूल गया कि एम हैमल का स्वभाव कितना रूखा था, उसके रूखे स्वभाव को भी भूल गया, उसके डंडे को भी भूल गया। He felt sorry for not learning his lesson properly, तो उसको बड़ा दुख हुआ। He felt sorry, उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ for not learning his lessons properly, कि उसने अपने जो पाठ हैं, अपने जो लेसन्स हैं वो सही ढंग से नहीं पढ़े। His books which seemed a nuisance and a burden earlier, उसकी वो किताबें, his books which seemed a nuisance and burden, जो उसको एक बहुत बड़ी बाधा और ये बहुत बड़ी मुश्किल अड़चन नज़र आती थी, were now old friends, अब उसको क्या है, अपने दोस्त के समान लगने लग गए। वो किताबें उसको बहुत ही अच्छी लगने लग गई, जो किसी समय उसको क्या एक बहुत बड़ी न्यूसेंस लगती थी। तो इस तरीके से एम हैमल के प्रति जो फ्रेंड्स की भावनाएं हैं वो परिवर्तित हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, तो इस कहानी के अंदर जो लोग बताए गए हैं वो अचानक रियलाइज करते हैं, सडनली रियलाइज, वो अचानक महसूस करते हैं हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है, कितनी महत्वपूर्ण है। व्हाट शोज यू दिस, तो इससे आपको क्या पता चलता है? वाई डज दिस हैपन, और ऐसा हुआ क्यों, ये सब क्यों हुआ था? तो आंसर है, एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट एंड विलेजर्स दैट henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स, तो एम हैमल जो उनके टीचर थे उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को, गांव वालों को ये बताया, henceforth, इसके बाद, ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उसने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज करते हुए कहा, ही प्रेज्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज करते हुए कहा, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है पूरी दुनिया के अंदर। ये भाषा जो है सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा है। He said that for the enslaved people, उसने ये कहा कि जिन लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, enslaved people का मतलब है गुलाम लोग, their language was the key to their prison, कि जो गुलाम लोग होते हैं उनके लिए उनकी भाषा जो है उस कैद से मुक्ति पाने की चाबी होती है। Then the people realized, तब लोगों को एहसास हुआ,
हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती थी। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ऑन कल्चर, इससे हमें क्या पता चलता है, लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति, ट्रेडिशन एंड कंट्री, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने देश के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो लव है, उसका पता चलता है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड, अगर कोई व्यक्ति अपनी भाषा में गर्व महसूस करता है, अपनी भाषा को बोलने में गर्व महसूस करता है, तो इसका मतलब उसको अपनी मातृभूमि से प्यार है, अपनी मातृभूमि पर वो गर्व करता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या है, इस कहानी के अंदर देखने को मिलती हैं कि कोई लैंग्वेज किसी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच थिंक्स will they make them sing in German even the pigeons, what could this mean? फ्रेंच सोचता है कि क्या वो उनसे भी जर्मन में गीत गवाएंगे, कबूतरों से भी, इसका क्या आशय है। तो फ्रेंच का कमेंट है कि क्या वो लोग कबूतरों से भी जर्मन में गीत गवाएंगे, इसका क्या आशय। आंसर, फ्रेंच स्पोक दिस वर्ड, ये शब्द कौन बोलता है, फ्रेंच बोलता है। इट मीन्स दैट जर्मन कैन डिप्राइव फ्रेंच पीपल of speaking their language, but they are not fully successful in their attempts, as the peasants are free to speak their mother tongue, कि कबूतर जो हैं अपनी मातृभाषा बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये शब्द किसने बोले हैं, फ्रेंच ने बोले हैं। इसका आशय, इट मीन्स दैट, इसका आशय कि जर्मन कैन डिप्राइव फ्रेंच, कि जर्मन लोग जिन्होंने इंस्लेव कर लिया है, जिन्होंने गुलाम बना लिया है फ्रेंच लोगों को, वो क्या कर सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं। डिप्राइव होता है वंचित करना। फ्रेंच पीपल ऑफ स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, कि फ्रेंच लोगों को वो अपनी भाषा बोलने से क्या है, वंचित कर सकते हैं। बट दे आर नॉट फुली सक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट्स, लेकिन वो अपने प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। एज द पिजन्स आर फ्री टू सिंग इन देयर मदर टंग, क्योंकि जो कबूतर हैं वो अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, पहले हमने समरी किया इसके, अब क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।